नमस्कार। मिर्चा न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, बीजेपी से नफरत और आरएसएस से मोहब्बत, ममता बनर्जी का नए बयान का मायने क्या है? आरएसएस पहले बुरी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि आरएसएस उतनी बुरी है। अब भी आरएसएस में कई अच्छे और सच्चे लोग हैं और वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। एक दिन वो भी अपनी चुप्पी तोड़ेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिया ये ताज़ा बयान आजकल सुर्खियों में है। उनके इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस और वामपंथी नेता भी खूब शेयर करके चुटकी भी ले रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरएसएस की तारीफ ममता बनर्जी ने पहली बार की है। एआईएमआईएम का सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस की तारीफ वाला इस बार का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि साल 2003 में भी ममता बनर्जी ने आरएसएस को देशभक्त कहा था, बदले में आरएसएस ने उन्हें दुर्गा कहा था। आरएसएस हिंदू राष्ट्र चाहती है। आरएसएस का इतिहास मुसलमान विरोधी हेट क्राइम से भरा है। ओबीसी ने यह भी कहा कि गुजरात दंगे के बाद ममता बनर्जी ने संसद में बीजेपी सरकार को बचाव किया था। उन्होंने तंज करते हुए लिखा है, उम्मीद है कि टीएमसी के मुस्लिम नेता ममता बनर्जी की ईमानदारी को लेकर उनकी सराहना करेगी। ओबीसी ममता बनर्जी के जिस देशभक्त वाले बयान का जिक्र कर रहे थे वो वाकया भी दिलचस्प है। उस समय ममता बनर्जी एनडीए का हिस्सा बनी ही थी। तब उनके केंद्र सरकार में कोई पद भी नहीं मिला था। वो सितंबर 2003 का महीना था। कम्युनिस्ट टेररिज्म की किताब के विमोचन में उन्हें उस समय पंचजन्य के संपादक तरुण विजय ने बुलाया था। मंच पर आरएसएस का कई दिग्गज मदन दास देवी, मोहन भागवत और एचपी शेषाद्री मौजूद थे। बीजेपी का राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज भी वहाँ थे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक उस किताब की विमोचन में ममता बनर्जी ने मंच पर मौजूद नेताओं के सामने कहा, अगर आरएसएस 1% भी हमें सपोर्ट करे तो हम लाल आतंक से लड़ने में कामयाब होंगे। उस समय तरुण विजय ने जब ममता बनर्जी को मंच पर भाषण देने के लिए बुलाया था तो उन्हें बंगाल की दुर्गा कहकर संबोधित भी किया था। उसके बाद उस वक्त के राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज ने भी ममता बनर्जी को दुर्गा कहकर संबोधित किया था। इधर पत्रकार से बातचीत में बलबीर पुंज कहते हैं, उस दौर में सीपीएम की पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी पकड़ थी। बंगाल में उन्हें चुनौती देने की किसी और की हिम्मत नहीं थी। ममता बनर्जी ने वो हिम्मत दिखाई थी। उस हिम्मत के कारण मेरे जैसे लोग उनकी मुरीद हो गए। बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल थी उनका। मुझे याद है एक बार वो अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने प्रधानमंत्री निवास पर आए। वो लंगड़ाते हुए आ रही थी। मैं और अटल जी बैठे हुए थी। मैंने पूछा, क्या हुआ पैर में? उन्होंने कहा, मैं गाड़ी में बैठी रही थी, मेरे चप्पल टूट गई, वापस भी जाना है। क्या आप इसे ठीक कर देख सकते हो? मैंने आदमी बुलाया और उनके साइज की दूसरी चप्पल मंगवा दी। नई चप्पल देखकर उन्होंने कहा, इसकी ज़रूरत क्या थी, पुरानी वाली ही बनवा देते। उनकी इसी सादगी से मेरे जैसे लोग काफ़ी प्रभावित रहता था। साफ है कि 2003 से 2022 तक लगभग 20 साल बीत चुके हैं। तब ममता बनर्जी बंगाल में वामपंथियों से लड़ रही थी। 20 साल बाद अब वहां ममता बनर्जी की लड़ाई बीजेपी से है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष में वामपंथी और कांग्रेसी अब कहीं नहीं टिकते, ना तो विधानसभा में और ना ही लोकसभा का चुनाव में। ऐसे में ओवैसी द्वारा आरएसएस पर दिया ममता बनर्जी का 20 साल पुराना बयान याद दिलाना क्या अहमियत रखता है? वरिष्ठ पत्रकार महुआ चटर्जी कहती है, ओबीसी के बाद कोई मायने नहीं रखती। उनको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ बंगाल के मुसलमान को भड़काने के लिए ऐसा कह रहा है। ममता बनर्जी उनकी बातों से भड़कने वाली नहीं है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति मुसलमान वोटरों को नाराज करके नहीं की जा सकती। बंगाल की कुल आबादी में मुसलमान की हिस्सेदारी लगभग 30% है। ये बात वहाँ का हर राजनेता और पश्चिम बंगाल का हर वोटर जानता है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीरसा न्यूज 24/7।